हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शेख हसनात एंड यू आर वाचिंग मनी माइंडसेट। आज लमसम इन्वेस्टमेंट का बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका पास थोड़ा बहुत अमाउंट है, जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो आप लमसम करना चाहते हैं, तो क्या बेस्ट फंड होगा जिसमें आप लमसम करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ भी अगर क्वेरी है तो जरूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका पास अगर छोटा मोटा लमसम अमाउंट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं और लंबे टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर पाएंगे। जो फिक्स सैलरीड पर्सन या फिर एम्प्लॉई होता है, उसके पास तो हर महीने एक फिक्स सैलरी आता है। तो सैलरीड पर्सन या फिर सैलरीड एम्प्लॉई जो होता है वो एसआईपी का जरिए सिस्टमैटिक वे से डिसिप्लिन का वाइज इन्वेस्टमेंट कर पाता है। लेकिन अगर आप फिक्स्ड सैलरी पर्सन नहीं है, आपका पास जो इनकम आता है हर महीने वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस का ऊपर, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो आपके लिए एसआईपी से ज़्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाता है। क्योंकि आपका पास जब कैपिटल आएगा, कुछ कॉर्पस जमेगा, तो आप उसे लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर महीने आपको इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करके आप चलते हैं तो क्या फंड सुइटेबल होगा आपका लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहला जो फंड में आप लमसम करके चल सकते हैं प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में। देखिए, प्रेजेंट जो मार्केट कंडीशन है बहुत गिरा हुआ है मार्केट। इस समय अगर आप लमसम करेंगे तो लंबे टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। आपका पास अगर 5 ईयर्स 7 ईयर्स टाइम है तो आप बिल्कुल लमसम कर सकते हैं। तो जो फंड में आप लमसम करेंगे, पहला जो फंड है वो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, और फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। जी हाँ, ये फंड में लार्ज कैप का स्टेबिलिटी आपको मिलेगा और मिड कैप का ग्रोथ आपको मिलेगा। तो अच्छा एक फंड है, अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर इस फंड में आप लमसम करेंगे तो लंबे टाइम पीरियड में 15 to 16% रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये फंड कैसा है और लमसम आप करके ये फंड में कितना अमाउंट आप जनरेट कर पाएंगे। तो पहले फंड का बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये फंड जो है एयूएम साइज आप देख सकते हैं 17,000 करोड़ से ज़्यादा, 18,000 करोड़ का पास है एयूएम साइज। एक्सपेंस रेशियो 0.85% है, थोड़ा हाई है लेकिन उतना भी नहीं। रिटर्न बहुत अच्छा बना के दिया है, देखेंगे आगे चल के। मार्केट कैप एलोकेशन का तरफ बढ़ते हैं। मार्केट कैप एलोकेशन देखिए कितना बढ़िया है। लार्ज कैप में 47.99 मतलब 48% का एलोकेशन है। मिड कैप में 36% का, स्मॉल कैप में 10% का एक्सपोजर ये फंड ने लिया है। तो मार्केट कैप वाइज ये फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है और अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है, आगे चल के देखेंगे। पहले देख लेते हैं टॉप सेक्टर, किस किस सेक्टर में ये फंड इन्वेस्ट करके चल रहा है। फाइनेंशियल में एक्सपोजर अच्छा खासा है, ऑटोमोबाइल में है, सर्विसेज, मेटल माइनिंग, तो ये सभी सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है और आगे चल के ग्रोथ दिखा सकता है। टॉप होल्डिंग्स आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई कार्ड्स, तो अच्छा स्टॉक्स भी ये फंड का पोर्टफोलियो में है। अब चलिए रिटर्न का तरफ बढ़ते हैं, कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में। देखिए, शॉर्ट टाइम पीरियड में तो सब म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस नेगेटिव में है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है पिछले 3-4 महीने से। इसका वजह से जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम हर एक कैटेगरी में बहुत गिरावट देखने को मिला है। तो अगर आप देखें फर्स्ट 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ में नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन इसे आपको नहीं देखना है। अगर आप इस प्रेजेंट कंडीशन में फॉलिंग मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे टाइम पीरियड में कैसे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। देखिए, 1 ईयर में 9.64% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। 3 ईयर्स टाइम फ्रेम में 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, कैटेगरी 16, तो कैटेगरी से अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। 3 ईयर्स टाइम हॉराइजन में भी, 5 ईयर टाइम हॉराइजन में 28.61% का रिटर्न बना के दिया है, कैटेगरी 24%। तो कैटेगरी एवरेज को हर एक मार्जिन में बीट कर रहा है ये फंड। तो इससे पता चलता है ये फंड एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में लमसम के लिए। 7 ईयर में 16.65% का बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है और कैटेगरी एवरेज देखिए 14.54 का, तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है 7 ईयर टाइम हॉराइजन में। 10 ईयर टाइम हॉराइजन में 14.70% का रिटर्न बना के दिया है, कैटेगरी 13.83% का, तो कैटेगरी से अच्छा रिटर्न 10 ईयर टाइम हॉराइजन में भी आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड बना के दिया है।
तो ये रिटर्न और भी आपको देखने को मिलेगा। जब मार्केट में बुल रन आएगा, जब मार्केट में रिटर्न बनना शुरू करेगा, तब ये फंड का रिटर्न 17% तक हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मोटा मोटा पकड़ ले तो 15% रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं फंड का रिस्क कैसा है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखें 12.57 का है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन लो है, मतलब फंड कम वॉलेटाइल है। अल्फा हाई है, 7.88 का अल्फा है, तो ये फंड अच्छा रिटर्न अपने बेंचमार्क से जनरेट करके देता है। बीटा देखिए 0.85 का बीटा है, बीटा 1 से कम है, मतलब कम रिस्क लेता है इंडेक्स से, और अल्फा हाई है, मतलब इंडेक्स से बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो बीटा और अल्फा देख के पता चलता है ये फंड ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, लेकिन रिटर्न भी अच्छा खासा बना के दिया है। अब चलिए देखते हैं, अगर आप 1 लाख रुपीस इस फंड में लमसम करते हैं तो कितना कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। अगर देखिए 1 लाख रुपीस आप इन्वेस्ट करेंगे और 10 ईयर्स तक बने रहेंगे फंड का साथ, कोई भी एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट आप ऐड नहीं करेंगे, तो जो रिटर्न आपको मिलेगा, फाइनल कॉर्पस जो आपका होगा, उसका वैल्यू होगा 3.94 लाख, मतलब 4 लाख के करीब। तो 10 साल में पैसा 4 गुना तक बढ़ा दिया है ये फंड। तो इतना अच्छा ये फंड है। एनुअलाइज रिटर्न देख सकते हैं 14.70% का रिटर्न बना के दिया है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप अगर कैटेगरी देखें तो ज़्यादा रिटर्न बनेगा। तो ये फंड भी अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं, सेफ्टी इन्वेस्टमेंट में भरोसा दिखाते हैं, तो ये फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बैंक में इसी 1 लाख को अगर आप फिक्स्ड कर देते हैं तो 1.97 लाख ही आपका कॉर्पस बनेगा 10 ईयर बाद। गोल्ड में 2.93 लाख और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड 4 लाख का कॉर्पस बना के देगा। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कितना अच्छा है आप इससे पता चलते हैं। जितना भी इन्वेस्टमेंट एसेट है, सबसे बढ़िया रिटर्न म्यूचुअल फंड आपको बना के दे सकता है, वो भी कम रिस्क लेके, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम देंगे तो रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा और आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट फंड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंड जो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है और उस फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ, फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जो हर एक मार्केट कंडीशन के लिए बहुत सूटेबल होता है, क्योंकि फंड मैनेजर जो होता है, फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड मैनेजर होता है, वो किसी भी कैप में शिफ्ट कर सकता है। जब लार्ज कैप रिटर्न देना शुरू करेगा तो फ्लेक्सी कैप का जो फंड मैनेजर है वो पूरा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में शिफ्ट कर देगा। जब मिड कैप या फिर स्मॉल कैप रिटर्न देगा तो फ्लेक्सी कैप का जो मैनेजर है वो कॉर्पस इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि पूरा फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर का पास होता है। फ्लेक्सी कैप फंड का किसी भी कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, मार्केट का सिनेरियो वाइज, मार्केट का कंडीशन का वाइज। तो ये फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है, नो मैटर हाउ मच टाइम यू हैव। आपका पास अगर 5 इयर्स है या फिर 10 या फिर 15 इयर्स, किसी भी टाइम पीरियड के लिए फ्लेक्सी कैप फंड बहुत सूटेबल फंड होता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ये बहुत अच्छा सूट करता है, लंबे टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दे पाता है। चलिए देखते हैं बेसिक ओवरव्यू ये फंड का कैसा है। एम साइज आप देख सकते हैं 64,000 करोड़ का एम साइज है, तो बहुत ज़्यादा भरोसा ये फंड में इन्वेस्टर्स ने दिखाया है। मार्केट कैप एलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लिया है ये फंड, 74% का एक्सपोजर है, मिड कैप में 4.28% का और स्मॉल कैप में 9.7% का एक्सपोजर लिया है। तो देखिए प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में लार्ज कैप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फ्लेक्सी कैप का जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में ज़्यादा है। जब स्मॉल कैप या फिर मिड कैप परफॉर्म करना शुरू करेगा तब देखेंगे तो ये जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देगा। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है फंड मैनेजर का पास, जो हर एक मार्केट कंडीशन का वाइज इन्वेस्टमेंट करके चल सकता है। टॉप सेक्टर देख लेते हैं। फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, सभी बढ़िया सेक्टर है। फाइनेंशियल एक अच्छा सेक्टर है, अच्छा ग्रोथ फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ये तो एवरग्रीन सेक्टर है, हमेशा रिटर्न देगा और हमेशा ये जो सेक्टर है ग्रोथ दिखाएगा। तो ये फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लंबे टाइम पीरियड में आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। टॉप सेक्टर देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो बैंक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है फंड का, स्टॉक होल्डिंग से पता चलता है।
अब चलिए रिटर्न का तरफ बढ़ते हैं, कैसे रिटर्न ओवर द ईयर्स जनरेट करके दिया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ में नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन कैटेगरी से कम गिरा है ये फंड, तो ये एक पॉजिटिव बात है ये फंड का। 1 ईयर रिटर्न 11%, 3 ईयर रिटर्न 22%, 5 ईयर रिटर्न 29%, सभी कैटेगरी से बेहतर है। 7 ईयर रिटर्न 17% और कैटेगरी देखिए 14%, तो कैटेगरी एवरेज से हर एक टाइम फ्रेम में बीट किया है ये फंड। और 10 ईयर टाइम होराइजन में 14.75 मतलब 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये फंड लंबे टाइम पीरियड और शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। मार्केट जब वॉलेटाइल है तब भी अच्छा स्टेबिलिटी दिखाया है, और जब मार्केट ग्रो करेगा तब भी ये अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पाएगा। तो चलते हैं रिस्क रेशियो कैसा है देख लेते हैं, क्योंकि रिटर्न सिर्फ देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, रिस्क रेशियो भी आपको देखना है। अल्फा देखिए कितना हाई है, 9.11 का अल्फा है, तो बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा रिटर्न देने का एबिलिटी रखता है ये फंड। शार्प रेशियो 1.2 अच्छा है, बीटा 0.83 का है, स्टैंडर्ड डिविएशन लो है 12.35 का, मतलब ये फंड कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है अपना कैटेगरी में। तो ये फंड भी लमसम के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो ये फंड को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। अब चलिए एक स्मॉल कैप फंड का तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप लमसम करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। वो स्मॉल कैप फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, पिछले साल ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिर्फ पिछले साल नहीं, पीछे का अगर 2-3 साल में देखें तो ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। पहले बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं ये फंड का कैसा है। देखिए लॉन्च डेट 2020 में लॉन्च हुआ था, मतलब ये फंड ज़्यादा पुराना फंड नहीं है। और एम साइज 8,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ से ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो बहुत लो है, 0.46% का, मतलब बहुत कम चार्ज करेगा ये फंड आपको। और जो लमसम कर सकते हैं 5,000 से आप लमसम कर सकते हैं, तो लमसम अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है इस फंड का। मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं, लार्ज कैप में थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया है 5% का, मिड कैप में 11% का, और स्मॉल कैप फंड है तो ये स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, 75% का एक्सपोजर स्मॉल कैप में है। तो इसका मतलब ये फंड थोड़ा रिस्की फंड है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स हमेशा रिस्की होता है। जब रिटर्न देता है तब तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन जब गिरता है तब बहुत ज़्यादा गिरता है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़्यादा है, स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है, मतलब ये फंड जब गिरेगा तब बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन ये फंड तो अगर ओवरऑल देखें तो अच्छा है। टॉप सेक्टर का तरफ बढ़ते हैं। टॉप सेक्टर देखिए फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन में अच्छा खासा एक्सपोजर ये फंड ने लिया है। होल्डिंग्स देखिए शोभा लिमिटेड, LD फूड लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग। तो जो छोटे छोटे स्टॉक होता है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होता है, ये सब स्टॉक्स ए फंड का पोर्टफोलियो में है। तो ओवरऑल अगर देखें मार्केट कैप, सेक्टर कैप तो अच्छा है, स्टॉक्स भी अच्छा है। अब चलिए बढ़ते हैं रिटर्न की तरफ, कैसे रिटर्न ए फंड जनरेट करके दिया है शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में। देखिए लॉन्ग टाइम का तो डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है ए फंड। फिर भी आप देख सकते हैं 1 मंथ में माइनस में रिटर्न है, 3 मंथ में बहुत गिर चुका है, -20% का रिटर्न दिया है, क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड है बहुत बुरी तरह से गिरा है। अगर डाटा देखें 25% -25% का रिटर्न जनरेट करके दिया है इंडेक्स ने, स्मॉल कैप इंडेक्स ने पिछले 3-4 महीनों में। तो इसका वजह से स्मॉल कैप फंड में, हर एक स्मॉल कैप फंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गिरा है मार्केट का, और नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन आप लंबे टाइम पीरियड में देख सकते हैं 1 ईयर में 18% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी से बहुत आगे है। कैटेगरी देखिए 6.75% का, मतलब कैटेगरी से बहुत अच्छा रिटर्न 1 ईयर टाइम होराइजन में बंधन स्मॉल कैप फंड जनरेट करके दिया है। 3 ईयर में 25% कैटेगरी से बहुत आगे है, और 5 ईयर टाइम होराइजन में देखिए सबसे बढ़िया 35% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये फंड कैटेगरी को हर एक मार्जिन में बीट किया है और अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन ये फंड थोड़ा रिस्की है, रिस्क रेशियो देख के ये आपको पता चलेगा। देखिए रिस्क रेशियो में देखिए अल्फा हाई है, तो मतलब ये फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न देने का काबिलियत रखता है। लेकिन बीटा देखिए, बीटा भी थोड़ा हाई है, 0.89 का बीटा है, तो थोड़ा रिस्की फंड है। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी थोड़ा हाई है, 18 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब ये फंड थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करके देता है। तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड
ये फंड का स्ट्रैटेजी है। तो अच्छा स्ट्रैटेजी है। अगर आप पोर्टफोलियो में सेफ फंड 2-3 रखेंगे और एक रिस्की फंड रखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको रिटर्न ये फंड अच्छा बना के दे सकता है लंबे टाइम पीरियड में। तो स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम हराइजन ज़्यादा रखना पड़ेगा। 5 ईयर्स और 7 ईयर्स लार्ज एंड मिड कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड को दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप फंड में 10 ईयर्स से ज़्यादा का अगर आप टाइम देंगे तो अच्छा रिटर्न ये फंड आपको बना के देगा। देखिए, लमसम अमाउंट 1 लाख है और 5 ईयर्स तक इन्वेस्टेड हैं आप, तो जो टोटल कॉर्पस आप बना पाएंगे उसका अमाउंट है 4.5 लाख रुपीज़। तो आप देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड 10 ईयर्स में भी इतना अमाउंट जनरेट नहीं कर पाया है जितना कि बंधन स्मॉल कैप फंड कर पाया है। यही स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट है। हाई रिस्क जैसा लेता है, हाई रिटर्न भी जनरेट करके देता है। तो सिर्फ 5 सालों में 4.5 लाख का बड़ा कॉर्पस जनरेट करके दिया है बंधन स्मॉल कैप फंड। तो कितना बढ़िया ये फंड है, आप रिटर्न से पता कर सकते हैं। लेकिन रिस्क है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। लंबे टाइम तक अगर आप होल्ड करेंगे तो रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, आपको सिर्फ रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जो बैंक में अकाउंट या फिर गोल्ड या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रिटर्न, इतना बड़ा कॉर्पस आप नहीं जनरेट कर पाएंगे। लेकिन आप इस 3 फंड में अगर आप इन्वेस्ट करके चलेंगे तो अच्छा खासा वेल्थ आप क्रिएट कर पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो टोटल 3 फंड्स मैंने डिस्कस किया हूँ जिसमें आप लमसम करके चल सकते हैं। आपका फेवरेट फंड इनमें से क्या है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।